हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज एक वैकेंसी आई है, उसकी मैं सूचना देना चाहती हूँ। वो इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लोग एलएलबी वगैरह करके और इंतज़ार करते रहते हैं कि जो है कुछ करूँ। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा भी कि एलएलबी करने वाले कुछ कर नहीं सकते, ऐसा वैसा दुनिया भर का। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कुछ कर नहीं सकता। हर डिग्री महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो इंटर की मार्कशीट हो, चाहे वो बीए, एमएससी, बीएससी, आप एलएलबी कर रखे हो, आप बीएड कर रखे हो, आप बीटीसी कर रखे हो, डीएलएड कर रखे हो, कुछ भी कर रखे हो, तो हर डिग्री का महत्व होता है, कभी ना कभी काम आता है। इसलिए जो है, और एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ाई करते हो, अगर आपकी इच्छा होती है कि आप नौकरी पाओ, तो आप कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये कहने वाली बातें नहीं है, ये बात सत्य होती है। तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। एक तो ट्राई ट्राई नेबर क्राई। दूसरी बात ये हो जाती है कि आपको ट्राई करने से आपको ये पता चलता है, अपने अंदर ये फीलिंग आती है कि हाँ, इस प्रकार का एग्ज़ाम आया था, मैं एग्ज़ाम कर सकती हूँ या नहीं कर सकता या सकती हूँ, ये दिमाग में आती है बातें। दूसरे, आपको एक लाइन मिल जाती है कि प्रिपरेशन मुझे किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से मैं तैयारी कर सकता हूँ। और आपको एक वे मिलता है, एक रास्ता मिलता है, जो कि दिमाग, जब हम लोग कोई नई तैयारी करते हैं ना, तो दिमाग बिल्कुल जो है एकदम कॉम्पैक्ट बना रहता है, बिल्कुल एकदम जो है उसको पता नहीं होता कि तैयारी कहाँ से शुरू की जाए, बुक कौन से शुरू की जाए। वो बार बार सुनते होंगे आप लोग ना कि तैयारी करने में पढ़ने से ज़्यादा क्या छोड़ा जाए, ये जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए आप जो है कोशिश कीजिएगा। ये फॉर्म भी अगर आप एलएलबी किए हों तो भरिएगा। ठीक है, चलिए पूरी जानकारी देते हैं। दिल्ली जुडिशियल सर्विस है ये। ठीक है, और ये 2023 है। ठीक है, ये हाई कोर्ट दिल्ली में निकला हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म है 2023 का। इसमें 53 पोस्ट हैं, पोस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमको तो एक ही चाहिए। हमको तो 53 से मतलब नहीं है, तो एक तो आपकी है, ये मान के चलिए। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म 2023 का आवेदन कर सकते हैं 6 नवंबर से। ठीक है, यानी कि आपका आवेदन कल से शुरू हो गया था, आज आपका सेकेंड डे है। ठीक है, दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म, दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा हिंदी में आप बोलेंगे इसको। दिल्ली उच्च न्यायालय डीएचसी ने न्यायिक सेवा परीक्षा सूचना 2023 जारी की है। कोई भी उम्मीदवार जो इस डीएचसी न्यायिक सेवा भर्ती 2023 में रुचि रखता है, वह 7 नवंबर 2023 से 22 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकता है। ठीक है, और ये दिल्ली उच्च न्यायालय में है। अब दिल्ली बहुत अच्छी सिटी है, आप सबको पता है भाई, जो दिल्ली वाले हैं उनको तो पता ही पता है। ठीक है, दिल्ली, एक तो सबसे बड़ी बात होती है, हम मुंबई, दिल्ली, लखनऊ जाते जाते हैं जब हम लोग, तो जो है हम लोग का जो दिमाग का लेवल होता है वो भी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, क्योंकि भाई जिस जैसे हमारा परिवेश होता है वो परिवेश में ही हम रहते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे सोचने समझने की क्षमता होती है। ठीक है, ठीक है, आवेदन आप प्रारंभ कर सकते हैं 7 तारीख से, यानी कि आज से 22 तारीख तक आप कर सकते हैं, 5:30 तक। परीक्षा आप जो है जो शुल्क भुगतान कर सकते हैं 22 तारीख तक कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री और मेंस दो होते हैं, तो प्री आपका होगा 10/12/2023 को, यानी कि आपको करीब, अगर आज से देखा जाए तो लमसम लमसम 1 महीने का टाइम आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आवेदन शुल्क अगर सामान्य है तो 1500 रुपये, SC ST PH हैं तो 400 रुपये। ठीक है, और आपका ये सारी अधिसूचना सारी पढ़ लीजिएगा। मैंने पहले भी बोला है कि अधिसूचना पढ़ना अनिवार्य है। न्यूनतम आयु एन दिया हुआ है, लेकिन इसका कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना होता है, अधिकतम आयु 32 वर्ष होता है। अच्छा, न्यूनतम आयु इसलिए भी नहीं बताया गया है क्योंकि इंटर के बाद एलएलबी लोग कर लेते हैं, तो इसलिए 18 साल के बाद भी हो जाता है। इंटर के बाद जब 4 या 5 साल की एलएलबी हो जाती है तो क्या हो जाता है कि जो है वो बीएससी बीए के जो है समकक्ष हो जाता है, तो इसलिए आपकी न्यूनतम आयु इसलिए नहीं दिखाई गई है। अधिकतम आयु 32 वर्ष है। ठीक है, और इसके बाद में आप ये देख लीजिए कितनी सीटें हैं। जनरल की 35 सीटें हैं, अनुसूचित 5 है, अनुसूचित जनजाति 14 है, कुल 53 सीट है। भारत में
किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया हुआ है यानी कि एलएलबी किया हुआ है तो बिल्कुल आप जो है इसको भर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से भरना है आप देख लीजिए। आवेदन आपको दिल्ली की भर्ती आवेदन पत्र को लागू करने से पहले जो अधिसूचना ज़रूर पढ़ लें, कृपया दस्तावेज अपना तैयार कर लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपको दी है। अधिसूचना आप डाउनलोड कर सकते हैं, सरकारी जो है उस पर चले जाइए नौकरी पर, वहाँ से आपको अधिसूचना डाउनलोड हो जाएगी। सिलेबस आपको डाउनलोड मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेंगे। सिलेबस अपने पास होना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं तो उसको अपनी टेबल पर, अपने रूम में, अपनी बुक में, अपनी कॉपी में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं उसको रखिए अपने पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके माध्यम से थी। ठीक, और चीज़ें मैं बता देती हूँ। अधिसूचना में आप इसको देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देती हूँ। पहली बात तो ये है कि सैलरी बहुत अच्छी है, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास की 77,840 से लेके 1,36,520 तक है, बढ़ती रहती है सैलरी, आप लोग को पता ही है। दूसरी बात, पूरे भारत में कहीं से भी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो भर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एलएलबी भाई कंप्लीट होगा तभी डालेंगे, और एलएलबी कंप्लीट हो रहा है तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, और जो प्रैक्टिस जो है कर रहा है एडवोकेट बनने के लिए, एडवोकेट है वो, तो जो है ये सारी एक्ट 1961 के तहत ये सारी चीज़ें उसको वो भर सकता है। ठीक, 32 ईयर एज उसकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, या कोई ऑफिसर जो है कमीशन ऑफिसर है, इन सब में क्या है 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 5 साल की छूट मिलती है। जैसे मिलिट्री सर्विस करके रिटायर्ड हो तो 5 साल की छूट मिल जाती है। और जो है आपका इसमें जल थल वायु तीनों आ जाता है, तीनों में से अगर कोई किया रहता है तो 5 साल की छूट मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छा वैकेंसी है, और ख़ासकर उसके लिए जो जो है चाहता है कि उसको एक अपर लेवल का जो है नौकरी करना है, और वो ये चाहता है कि जो है उसको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है दिल्ली वगैरह जाके, उसके लिए हो सकता है। इनफैक्ट चाहता तो हर कोई है, लेकिन जो है आप लोग जितने लोग एलएलबी किए हैं बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए और कोशिश कीजिए। कोशिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मेरा एक मानना है ये कि जो है जब तक आप जो है शुरू नहीं कोई काम करते तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपका काम कंप्लीट होगा इनकम्प्लीट होगा। एक बार लोग हर जगह ना बोलते हैं कि जो है वो नहीं करना चाहिए, क्या उसको बोलते हैं वो, रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन रिस्क आप एक बार ज़रूर देखते हैं लेकर, कभी कभी आप सफल होते हैं, कभी कभी असफल होते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि 90%, 80%, 60% आप सफल हो सकते हैं वहाँ पर, और दूसरे अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बार मुझे जानना है कि जो है क्षेत्र ये कौन सा है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है, किस प्रकार से परीक्षाएं जो होती हैं उसमें प्रश्न आते हैं, तो बिल्कुल अगर आपके पास जो है तैयारी है, मतलब जैसे भाई 1500 रुपये इसका चार्ज है, दिल्ली आना जाना सारी चीज़ें, अगर आपके लिए ये सब जो है ठीक ठाक है तो बिल्कुल भरिए। और भरेंगे तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। कम से कम भर्ती हो गई तो बेटर है, उससे अच्छा तो कुछ नहीं है। अगर नहीं भी हुई तो आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।